बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। OIC की हैसियत क्या है जी, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। OIC का काम मुत्तफिका करारदादें मंजूर करना है, मॉरल प्रेशर डालना है, और इसी हद तक OIC रह गया है या उससे आगे भी कुछ कर सकता है OIC या नहीं। जहां तक मुत्तफिका करारदादें मंजूर करने की बात है तो OIC बिल्कुल करता है, जहां तक मॉरल प्रेशर डालने की बात है तो OIC जरूर करता है। लेकिन अगर OIC के ओहदेदारान अगर इंडिया में जाना चाहें, इंडियन हैंड कश्मीर में जाना चाहें एज ऑब्जर्वर्स, जहां पे ज्यादतियां जुल्म हो रही है कश्मीरी अवाम के साथ, तो इंडिया उन्हें जाने की इजाजत नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो डिप्लोमेसी है जी। हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और अब पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरीके से अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि डिप्लोमेसी को यहां पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत एहसन बड़ा अच्छा तरीका है और बड़े अच्छे तरीके से उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हम अपने आप को रीशेप कर रहे हैं, अपनी डिप्लोमेसी को रीशेप कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रीशेप कर रहे हैं, और हम अपनी जगह बना रहे हैं। कश्मीरी अवाम का जो केस है उसको इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचा रहे हैं, इंटरनेशनली उसको सेल आउट कर रहे हैं, एंड पीपल आउट देयर आर बाइंग इट। दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट एट द वेरी सेम टाइम ये लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी होती है। डिप्लोमेसी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये कोई इवेंट नहीं होता कि एक दिन हुआ और खत्म हो गया और सारी चीजों के नतीजे निकला। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इस पर टाइम लगता है, टाइम दरकार होता है। क्या अवाम जो है कश्मीर के हो या पाकिस्तान के हो, इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस से खुश हैं? क्या वो समझते हैं कि इसके नताइज निकल आएंगे और इंडिया वाकई प्रेशराइज हो जाएगा इस जनाब डिप्लोमेसी से, हमारी से? क्या दुनिया जो है हमारा मुद्दा जो बाय कर रही है उसके लिए हमारे साथ भी खड़ी होगी या नहीं? कुछ ममालिक यानी कि जरूर हैं जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ममालिक के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जिनको वो प्रायोरिटी देते हैं, और उस प्रायोरिटी को वो मद्देनजर रखते हुए शायद हमारे साथ ना चले। लेकिन फिर भी हमने अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जिस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया है, रीशेप किया है, उसके नतायज कुछ ना कुछ जरूर निकल रहे हैं और बहुत कम अरसे में निकल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के कंसल्टेटिव सेशंस हो, करारदादे हो, जलसे हो, जुलूस हो, इससे क्या इंडिया प्रेशराइज हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इंडिया जो है यानी कि मोदी जो है उसकी अप्रोच जो है वो एक हिटलर वाली अप्रोच है, और इंडिया वांट्स टू असर्ट इन द रीजन। इस पूरे रीजन में इंडिया असर्ट करना चाहता है, और असर्ट करने के लिए वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके बहुत मजबूत दोस्त खड़े हुए हैं, और वो मजबूत दोस्त नजर शायद नहीं आ रहे लोगों को। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, और जिसको लेके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चाइना जो है हमारा दोस्त है, हम उसको अपना दोस्त समझते हैं, उसके लिए हम हर काम करने के लिए तैयार भी होते हैं, एंड आई थिंक इट्स वीजा विज। लेकिन जहां तक गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख का मसला है, वहां पे चाइना का स्टैंस क्या होगा एज फार एज इंडिया इज कंसर्न? आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली। कल को एक सिनेरियो अगर डेवलप होता है और उस बातचीत करनी पड़ती है चाइना को इंडिया के साथ, तो वो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान पर क्या बातचीत करेगा और क्या स्टैंस होगा चाइना का? इस पर मैं बात जरूर करना चाहूंगा जी। एज ए स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें 2 प्रॉन स्ट्रेटेजी लेकर चलना पड़ेगा। 1, जिस तरीके से हम अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से हम बहुत ही एहसन तरीके से इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हमें इस पे कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। जब तक हम मिलिट्री स्ट्रेंथ को साथ लेकर नहीं चलेंगे और उसको शो नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते। मेरे साथ मौजूद होंगे जी आज लेफ्टिनेंट जनरल